विलन है, बाबर आजम विलन है। ये वो सच है जो आपको सुनना पड़ेगा। ये वो सच है जिससे आप भागते हैं। ये वो सच है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो बर्बाद हो रही है। पांड्या तप रहा है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, सर पीट रहा है और बाबर आजम अगली बॉल के ऊपर आउट होके चला गया। मतलब कि बंदा करे तो करे। वो घंटे का किंग। ओ भाई तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे बताना, तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ भी नहीं आता। नहीं, तू कवर ड्राइव के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। बस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग। बाबर आजम पहले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? निकला तुम्हारी ऐसी, निकला साला ऐसी की तैसी तुम्हारी। ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता। तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। और गंदी किस्म की शॉट लगाने के चक्कर में मतलब कवर ड्राइव लगाओगे वो भी तुम हार्दिक पांड्या को, बेन स्टोक्स के बाप को, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर ये है हार्दिक पांड्या। ये मैंने आपको पहले ही बताया। विलन के हाथ में भी बहुत पावर थी लेकिन एंड में उस विलन के लिए भी तबाही होती है और इस किंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो रही है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम विलन है, विलन है, विलन है। वो इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाएगा और जब ये बंदा इंडिया के सामने आता है कभी इसे अर्शदीप आउट कर देता है और 2 बार तो हार्दिक पांड्या आउट कर चुका है। कॉम्बिनेशन इट्स अ टीम गेम। कॉम्बिनेशन 2-3 प्लेयर्स के आने से ही खराब होता है। कॉम्बिनेशन 2-3 चेंजेस से ही बर्बाद होता है। इस टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया गया है। विलन हमेशा से ये लाइमलाइट में होता है। हमारा विलन भी लाइमलाइट में होता था। उस विलन का भी बड़ा चर्चा होता है, इस विलन का भी बड़ा चर्चा है। उस विलन के हाथ में भी बहुत पावर होती है, इस विलन के हाथ में भी बहुत पावर थी लेकिन एंड में उस विलन के लिए भी तबाही होती है और इस किंग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हो रही है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर आजम विलन है, विलन है, विलन है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है इस विलन को उठाएं और फिल्म से बाहर फेंक। ये विलन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की फिल्म में रहा तो हीरो कोई नहीं बनेगा, कोई हीरो नहीं बनेगा। वो कहते हैं ना ये तमाम हीरोज को दीवारों में चुनवाता रहेगा। एक जमाने में इसको रोल मॉडल बना के पेश किया जाता रहा, कर ले भी ऐसा रोल मॉडल। आज ये हालत है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हमारे पास लोग नहीं है। हम जो है ना कभी साइम अयूब की इंजरी के पीछे छुप रहे हैं, कभी फखर जमान की इंजरी के पीछे छुप रहे हैं। हमने बेड़ा गर्क करवा लिया अपने क्रिकेट का। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। घंटे का किंग। ओ भाई तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ नहीं आता, मुझे बताना, तुझे कवर ड्राइव के अलावा कुछ भी नहीं आता। नहीं, तू कवर ड्राइव के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। और यार दस ना आके 2 चौके ने तू बड़ा खुश हो रहा है कि भाई 2 चौके लाग गए ने, वेख ली अज कुछ होवेगा, ए होना सी अज, ए होना सी। मतलब पूरा वो डाट किया जा रहा है, पूरा वो डाट किया जा रहा है। उसके बाद एक सिंगल ली जा रही है, हार्दिक पांड्या ने आके घंटे के किंग को पकड़ के बजा दिया। तो मुझे बढ़ गया यार, मैच बढ़ गया भाई, मैच बढ़ गई। कितने है पहला बैटिंग लो, वो बैटिंग छड़ और रिजू डांसर अब मैं बढ़ गया जी। मतलब तू अंदाजा ला यार, तू 2 चौके मारे ने ते तू इंसान दा बच्चा मार। मेरी गल सुन, 2 चौके तू मारे ने, मेरे घंटे का किंग तूने 2 चौके मार के क्यों बाहर वाली बाल को छेड़ा? जब तुझे पता लग गया 2 चौके लग गए हैं। हार्दिक पांड्या स्लो बॉलिंग कर रहा था, वो 125 120 पे बॉल कर रहा था, उसने स्लो बार बाई की तरफ फेंकी है। इस घंटे के किंग ने अपनी वो स्टैटिक बनवाने के लिए, अपनी वो जो है वो एडिट बनवाने के लिए इसने बाहर वाली बॉल को छेड़ा है। और ये 2 टके का किंग, बाहर करो इस घंटे के किंग को यार। अब नहीं उनकी चाहते हो पूरा मैच पे यार, उनकी चाहते हो नहीं, उनकी चाहते हो, उनकी चाहते हो। बढ़ से गया मैच, चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गया,
बढ़ गया चैंपियन ट्रॉफी, मेरा किंग, मेरा बोबजी, मेरा नंबर 1 बढ़ गया। हमारा खत्म हो चुका हुआ है इतने अच्छे स्टार्ट के बाद कि सामने वाली टीम का बुरा हाल हो गया। उनका एक बॉलर को उनको जिस तरह बॉलिंग नहीं उससे हो रही, उनका मेन बॉलर शामी जो है वो बाहर जाके बैठ गया है कि उसके बॉल नहीं हो रही, उसको मसल में पेन हो रही है। वाइड पे वाइडे वो कर रहे हैं, हाथ पे उनके फूले हुए हैं। पांड्या तप रहा है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, सर पीट रहा है और बाबर आजम अगली बॉल के ऊपर आउट होकर चला गया। मतलब कि बंदा करे तो करे क्या, मुश्किल से आज जब लगता है कि आज दिन आया है तो आज भी दिन नहीं होता। एक बॉल ऐसी आती है जिसपे आउट होकर चला जाए और आज तो नए तरीके से आउट हुआ। पांड्या से बॉल छुटी है, उसको पता लग गया था इस बॉल पे बाउंड्री जाएगी, वो बाउंड्री गई है। अभी हम बात ही कर रहे थे, उसके बाद क्या कहते हैं बाबर आजम उसी बॉल पे आउट हो गया जी। ऑलरेडी 5 चौके आ चुकी है, तो आपको क्या मतलब? अभी तूने लूज बॉल पे शॉट मारी, बॉल भी अच्छा था, उसको कवर ड्राइव मारने की क्या पड़ी हुई थी। वो कोई पाकिस्तानी बॉलर थोड़ी इसको 5 चौके मारने हैं। आज 5 चौके बाबर ने बड़े प्यारे मारे हैं, लेकिन एक शॉट जो खेली है ना, एक बॉल मिला है उसको। लूज बॉल का वेट करना भाई, लूज बॉल का वेट कर। और सोने पे सुहागा जो सरप्राइज प्लेयर हमारे पास आया है इमामुल हक, इतना टुक टुक किसने लगाई है, इसको इतने मौके मिले। गया बाबर आजम एक बार फिर गया, मुबारक हो, वाह वाह वाह। बाबर आजम एक बार फिर से गया, पाकिस्तान का घंटे का सुपरस्टार जो कि अपने आप को बहुत बड़ा लेजेंड समझता है, बाबर आजम एक बार फिर से आउट होकर चला गया। लिटरली यहां पर बहुत ही घटिया और गंदी किस्म की शॉट लगाने के चक्कर में, मतलब कवर ड्राइव लगाओगे वो भी तुम हार्दिक पांड्या को, बेन स्टोक्स के बाप को, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर ये है हार्दिक पांड्या, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन बाबर आजम जो कि 23 रन बनाकर एक बार फिर आउट होकर चले गए 26 में, और बेशर्मों की तरह देखो जा कैसे रहा है। तो यार कोई शर्म होती, इंडिया के खिलाफ तो मैच खेल रहे हो, इतने प्रेशर सिचुएशन में, मैच का पूरा प्रेशर बना हुआ है, इनको दिमाग खराब हुआ पड़ा है और तुम यहां पर खड़े होकर क्या कर क्या रहे हो। ये है बाबर आजम फिर से ओपनिंग में ले। और रिजवान, मुझे एक बात, ये रिजवान क्या करना क्या चाहता है मोहम्मद रिजवान यार? उस बेचारे बाबर का करियर खत्म कर दिया लिटरली उसको ओपनिंग में लाकर। वो कहां से ओडीआई का ओपनर है? भौंक भौंक कर पागल हो गए पाकिस्तान के मीडिया जर्नलिस्ट के, भाई इसको ओपनिंग नहीं कराओ। फॉर्मर क्रिकेटर भौंक भौंक के थक गए कि इसको ओपनिंग नहीं कराओ, ये बंदा ओपनर नहीं है। लेकिन नहीं, बार बार इसको ओपनर लेकर आए, बार बार इसको ओपनर लेकर आए और उसकी मां बहन एक करके रख दी। लिटरली मैंने इससे ज्यादा घटिया डिसीजन नहीं देखे। लिटरली मोहम्मद रिजवान खुद तो देखो, मोहम्मद रिजवान बाबर को ओपनिंग पे भेज इसलिए रहा था कि बाबर फेल हो, सारी गालियां बाबर आजम खाए और मैं कोई गाली ना खाऊं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना आए। मेरे कहते हैं कि भाई आप बाबर को क्रिटिसाइज करते हो, भाई इस घंटे के किंग को ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्या फूलों के हार जो आप उसके गले में डाले जाए? आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, इससे बड़ा मौका कभी आ ही नहीं सकता है। और आज फिर आपके घंटे के किंग साहब घंटा बजा के हार्दिक पांड्या से बजवा के बाहर जा चुके हैं। टोटल जो है वो 26 बॉलों पे 23 रन बना के बाबर आजम साहब जो है वो बाय बाय टाटा हो गए हैं। बस काबिलियत ही इतनी है, एबिलिटी इतनी है इस बंदे के अंदर, तो इससे ज्यादा रन बनाएगा कैसे? और साथ वो दूसरा इमामुल हक, पता नहीं पीछे कुत्ते लगे हुए थे उसके, क्या जल्दबाजी थी, जहां रन बनता ही नहीं है वहां से वो जो है वो सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट होके चला गया। और अक्षर पटेल ने क्या कमाल का वो थ्रो लगाया यार। और इस टाइम 61 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रिजवान और साउथ शकील तो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिनको करनी चाहिए जी, एक अच्छा स्टार्ट देना चाहिए था, वो तो दुम दबा के जो है वो बाहर चले गए। बाबर आजम, इतनी बातें होती हैं जी, बाबर आजम किंग है भाई, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाएगा। और जब ये बंदा इंडिया के सामने आता है, कभी इसे अर्शदीप आउट कर देता है और 2 बार तो हार्दिक पांड्या आउट कर चुका है। और आउट होने की वजह क्या है? तो दोस्तों, शुभमन गिल की बैटिंग को देखकर पाक मीडिया बुरी तरह से हैरान हो गई है और कह रही कि इस तरह से लगातार शतक और अर्धशतक लगाने वाला इकलौता बल्लेबाज है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम को पहले शुभमन गिल से कंपेयर किया जाता था, लेकिन अब बाबर आजम से कई गुना बेहतर बल्लेबाज शुभमन गिल है, जो कि हर मैच में कंसिस्टेंट रन बनाते हैं और भारतीय टीम को मैच जितवाकर बाहर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी यह बोल रही है कि शुभमन गिल सबसे बाबर आजम से अच्छा बल्लेबाज है। बाबर आजम तो सिर्फ अपने लिए खेलता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि शुभमन गिल आज बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के शानदार लगाए थे।
और वहीं भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई थी। तो दोस्तों शुभमन गिल और टीम इंडिया की फॉर्म को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि भारतीय टीम अगर ऐसे ही खेलती रही तो उनको आसानी से हरा देगी, जिसके चलते वो बुरी तरह से डरी हुई है।